लड़का अचानक हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि एक चीता उसे घूर रहा है। अब तो वो स्कूल तक आ पहुंचा था। सब लोग चीखते हुए बाहर की तरफ भागे, मगर लड़का नहीं भागा। वो उल्टा स्कूल में ही चीते को ढूंढने लगा। पर उसे क्या पता था कि वॉशरूम में कुछ बदमाश मौका पाकर लूटपाट कर रहे हैं। लगा अब तो बचना मुश्किल है। अचानक एक तेंदुआ दरवाजा धकेलते हुए बाहर आया। तीनों गुंडे कांपने लगे, डर के मारे दौड़ पड़े। पैसे भी गिर गए, उठाने का होश नहीं रहा। मगर लड़का अब भी शांत था, क्योंकि वो जानता था तेंदुआ उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अब सवाल था उसे यहां से बाहर कैसे ले जाए, क्योंकि अब तो सिक्योरिटी गार्ड्स बंदूकें लेकर आ चुके थे। लड़का और तेंदुआ बुरी तरह डर गए। छुपते छुपाते पुल के नीचे जा पहुंचे, फिर पहाड़ों की तरफ भागे। एक वक्त था जब तेंदुए का पूरा परिवार खुले मैदान में आजादी से जीता था। मगर एक दिन शेरों ने उन पर हमला कर दिया। मां ने बच्चों को बचाने के लिए खुद को शेरों के हवाले कर दिया। बच्चे इंतजार करते रहे, मगर मां वापस नहीं आई। एक छोटा सा तेंदुआ मां को ढूंढते हुए सड़क पर आ गया। तभी एक गाड़ी आ रही थी, मगर ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगा दिया। बाप बेटे ने तेंदुए को उठाया और घर ले गए। अगले दिन उसे वाइल्ड लाइफ ऑफिस ले जाने का प्लान था, मगर लड़का तो उससे दिल लगा बैठा था। मां बाप ने देखा लड़के का कोई दोस्त नहीं है, सो तेंदुआ पालने की इजाजत दे दी। मां ने नाम रखा डूमा। उनका फार्म 20 एकड़ का था। खेलने की खुली जगह थी, पर डूमा को घर में खेलना ज्यादा पसंद था। कभी पियानो पर चढ़ जाता, कभी मुर्गियों से लड़ाई कर बैठता। सिर्फ लड़के के पास ही वो शांत रहता। वक्त गुजरा, डूमा बड़ा हो गया। अब उसे जंगल में जीने की ट्रेनिंग चाहिए थी। पापा और बेटा रोज उसे दौड़ाते, कभी बाइक के साथ रेस लगवाते। धीरे धीरे उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पार कर गई। अब वो खुद से शिकार कर सकता था। पापा बोले अब वक्त है उसे आजाद करने का। लड़के का दिल नहीं माना, मगर पापा ने कहा असली मोहब्बत आजादी देना होती है। फिर अचानक एक रात पापा इस दुनिया से चले गए। मां बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फार्म चलाना मुश्किल हो गया। अब उन्हें शहर जाना था, मौसी के घर। पर शहर डूमा को रास नहीं आया। मां स्कूल बेटे को लेने गई, पीछे डूमा अकेला। टीवी की आवाज से डर गया। मौसी डर गईं, डूमा को घर से निकाला। डूमा पीछे पीछे भागा और पहुंच गया स्कूल। यही थी कहानी की शुरुआत। लड़का समझ गया डूमा शहर के लिए नहीं बना। उसने तय किया डूमा को वहां ले जाएगा जहां वो मिला था, दक्षिण अफ्रीका का जंगल। मोटर बाइक पर अकेले सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, पानी कम, बाइक भी बंद हो गई। डूमा कभी बाइक पर चढ़ जाता, कभी दौड़ता। रात में एक पुराना प्लेन दिखा, वहीं सो गए। सुबह एक आदमी बाइक चुराने आया। लड़का चिल्लाया व्हाट आर यू डूइंग। आदमी चाकू लेकर बढ़ा, मगर डूमा को देखकर डर गया। बोला मुझे पानी चाहिए, मैं तुम्हें एक राइड दूंगा। बाइक में तेल नहीं था, पर पैराशूट से उसने विंग बना लिया। हवा में उड़ते उड़ते वे पहुंच गए पहाड़ी रास्तों में। अब वो आदमी बोला डूमा को बेच दो, पैसे मिलेंगे। लड़के ने मना कर दिया। तभी उसे समझ आया ये तो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। एक सोने की खान दिखी। आदमी बोला मैं अंदर जाकर देखता हूं। लड़का भागने लगा, मगर फिर रुक गया। जाकर देखा वो आदमी रेत में फंसा था। लड़के ने आधा निकालकर कहा अब तुम हमें सही रास्ते पर ले जाओगे। फिर आगे बढ़े। अब एक नदी आई, लकड़ी की नाव बनाई, मगर मगरमच्छ चारों तरफ। नाव उलट गई। डूमा और लड़का तैरकर बाहर निकले। आगे आया ओकावांगो, जहां खतरनाक जानवर रहते हैं। भैंसों ने दौड़ा दिया। डूमा लड़के को बचाने आगे आया और दोनों बिछड़ गए। डूमा फंस गया शिकारी के जाल में। जंगली सुअर ने हमला किया, वो बेहोश हो गया। जब होश आया, डूमा और वो आदमी फिर से सामने थे। अब लड़का माफी मांगता है। वो आदमी भी बदल चुका था। अब वो दोस्त बन चुके थे। तभी लड़के ने डूमा से कहा जा पकड़ शिकार। पहले नाकाम रहा, फिर कहीं से मांस का टुकड़ा मिला, मगर अब डूमा ने लड़के पर गुर्राना शुरू किया। अब वो वाकई जंगली बन रहा था। आखिरकार पहुंचे गांव के पास, पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वो आदमी लड़के को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा बैठा। फिर बारिश शुरू हुई। अब आग जलाना जरूरी था, वरना शेर खा जाते। उसने अपनी सबसे कीमती चीज जलाकर आग जलाई, मगर अब उसकी हालत खराब थी। लड़का जंगल में भागा, पीछे से शेर दौड़ा। डूमा बीच में आया और लड़के को बचा लिया। गांव पहुंच गए।
अब सब ठीक था। डूमा अब जंगल में था, दूसरे तेंदुओं के साथ, खुश, आजाद। लड़का आखिरी बार उससे मिला। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई एम गोना मिस यू। फिर अकेला लौटा, पर अब वो लड़का नहीं, एक मर्द बन चुका था।